नमस्कार छात्र। धरती की शान काव्य का भावार्थ हमने समझ लिया। अभ्यास के प्रश्न नंबर 2 आपको स्वयं सोच समझकर लिखना है। अब हम स्वाध्याय की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी के अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले सभी काम कर सकता है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार भी बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य पूरे युग को, पूरे संसार के लोगों को आह्वान कर सकता है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम करे तो पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और देश में जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उसको भी सुधार सकता है। प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाइए। यहाँ छात्र अ विभाग में जो वाक्य है उनमें उनके सामने ब विभाग में से हमें जोड़ मिलाना है। तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाला है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो हमें मनुष्य की आत्मा में उनके सामने सही जोड़ लिख देना है। यही काम हम करेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने राइट की निशानी कीजिए। तो एक है, मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जान ले। तो सही है थाम ले। 2, मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे कि अंबर से जोड़ दे। तो मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। 3, मनुष्य चाहे तो माटी से यानी कि माटी में से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे या दुनिया बदल दे। तो मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। अब प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण दिया गया है धरती, तो उनका विरोधी यानी कि विलोम शब्द है आकाश। तो वाक्य बनाए हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दूसरा है यहाँ अमृत, तो उनका विलोम शब्द है विष। वाक्य है, शंकर जी ने विष पी लिया था। वरदान, तो उनका विलोम शब्द है अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। 3,
ऊंचा तो नीचा। वाक्य है शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। 4 पाप तो पुण्य। विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन तो उनका विलोम शब्द है मृत्यु। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। छात्र इसी प्रकार हमें हिंदी की कॉपी में लिखना है। अब हम प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। यहाँ जो शब्द दिया गया है उनको शब्दकोश में लिखना भी है और उनका अर्थ भी लिखना है। तो देखते हैं इसमें से सबसे पहले आएगा आईना, तो उनका अर्थ है दर्पण। बाद में क्षति तो उनका अर्थ है हानि। झंकार तो पायल, वीणा, सितार आदि ध्वनि को भी झंकार कहा जाता है। बाद में आएगा तूफान, तो उनका अर्थ है आंधी, हवा पानी का भीषण उत्पात। तूफान के बाद नयन, तो उनका अर्थ है नेत्र और आँख। बाद में वरदान, तो इनका अर्थ है कृपा। और अंत में शीश, तो उनका अर्थ है मस्तक यानी कि माथा। तो उनको हमें ये ऊपर दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में भी रखना है और उनके अर्थ भी हमें इसी प्रकार हिंदी की कॉपी में लिखना है। छात्र योग्य विस्तार में एक कविता का गान करवाना है। मैं यहाँ से करती हूँ, आपको उनका श्रवण करना है और बाद में घर पे बोलना है। देखते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन से मन से धन से देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे, मान और अपमान दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान।